प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ही फॉर्म में हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर देंगे, बताएंगे कि क्या सही आंसर होगा। इससे हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा, एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ओके सर। सर हाँ सर, एक्सेल की जो पावर पॉइंट्स आपने दिए हैं उसमें लास्ट में शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं, उन्हें भी याद करना है। हाँ बिल्कुल। ओके सर। सर एग्जाम जो है इलेक्शन की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं होगा सर? इलेक्शन की वजह से? जी जी, 10 को क्यों, वोट खुल रहे हैं सर, डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा? आप डिस्टर्ब करेंगे क्या? नहीं नहीं सर, आने जाने में दिक्कत होगी यहाँ से वहाँ बस। नहीं तो उस दिन तो कहीं कोई चुनाव तो नहीं है, कहीं वोटिंग नहीं है। कानपुर में तो उस दिन वोटिंग नहीं खुल है। रहा है 10 को एक्चुअली में खुल रहा है। हाँ गणना होगी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक सर, ओके। शाम से कोई दिक्कत क्या होनी चाहिए। हाँ इसीलिए फ्राइडे का रखा गया है, उससे जी पहले सर। आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, जी सरकार आप, पता चल जाएगी कि किसकी सरकार आ रही है। जी 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 सर। क्वेश्चन नंबर 1, what is the blank space outside the printing area on a page? क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, what is the blank space outside the printing area on a page? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्लिप आर्ट, ऑप्शन नंबर बी मार्जिन्स, ऑप्शन मार्जिन ही है। ऑप्शन नंबर सी, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हेडर एंड ऑप्शन नंबर डी फूटर। मार्जिन सर। मार्जिन सर। मार्जिन, मार्जिन ओके। मार्जिन सर मार्जिन, मार्जिन। और बताइए। मार्जिन। मार्जिन, जी। मतलब ऑप्शन बी को लॉक किया जाए? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल सही जवाब, मार्जिन्स। दूसरा क्वेश्चन है, which of the following is an example of page orientation? नंबर ए लैंडस्केप, अनम्यूट करिए ये किसका, आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन सर रिपीट। हाँ सर गुड आफ्टरनून, सॉरी सर फॉर लेट। बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। जी सर। हाँ मीनाक्षी जी गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून सर, भूल गए थे हम इसलिए सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is an example of page orientation? लैंडस्केप, लैंडस्केप। नंबर बी सुपरस्क्रिप्ट, नंबर सी सबस्क्रिप्ट एंड नंबर डी A4। लैंडस्केप। लैंडस्केप। वेरी गुड, मुझे लग रहा है एग्जाम आप लोगों का बहुत ही अच्छा जाएगा। Which of the following software is used for making resume? Number A MS Excel, number B MS Word, number C DevC। MS वर्ड। सर रिपीट कर दीजिए, सुनाई नहीं पड़ रहा है सर प्लीज। अरे क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए तब बोला करिए भाई। कोई, हाँ ये सही बात है, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। यस सर। जी सर।
इसमें बहुत आंसर। और क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए। अगला क्वेश्चन है, द बीच में फिल इन द ब्लैंक है, वर्क्स विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द डैश वर्क्स विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। नंबर ए व्यू टैब, नंबर बी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, नंबर सी ऑफिस क्लिपबोर्ड, एंड नंबर डी ऑल ऑफ दीज। Office clipboard. Office clipboard. The dash works with the standard copy and paste commands, view tab, paragraph dialog box, office clipboard, all of these. क्या आंसर Sir, होगा? I think all of these, sir. All of Office these. clipboard. नीतू पांडे जी का कहना है all of these. अच्छा, Sir, सोनिया yeah, गुप्ता जी Office बताइए। clipboard. sir, office clipboard, sorry. Office clipboard. Sir, office clipboard. Office clipboard. ऑफिस सर क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड। Yes, sir, yes, sir. ऑफिस क्लिपबोर्ड एक टेम्पररी स्टोरेज होता है जिसको माउस क्रिएट करता है। जब भी माउस या हमारा जो कंट्रोल बोर्ड है कीबोर्ड का, वो कंट्रोल करता है। जब भी हम किसी मैटर को कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है, और जब पेस्ट करते हैं तो क्लिपबोर्ड से वो पेस्ट हो जाता है। Yes, sir, yes, sorry, sir. इसका सही आंसर होगा। क्लिपबोर्ड सही आंसर है। Yes, sir. Press fill in the blank to open the help window in MS Word document. Option A F1, option B F2, option C F9, and option D F11. F1, sir. Sir, F1. मैं फिर से सर रिपीट, F1. One, sir. कौन से की को प्रेस करेंगे टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट? नंबर ए F1 है, नंबर बी F2 है, नंबर सी F9 है, नंबर डी F11। F1, F1. Sir, F1. F1 Yes, sir. Yes, sir. सही है। F1. F1 सही आंसर है। F1 is the right answer. ओके सर। Next question. Formatting is performed on. Formatting हम किस पे परफॉर्म करते हैं? नंबर ए टेक्स्ट, नंबर बी टेबल, नंबर सी मेन्यू, एंड नंबर डी बोथ ए एंड बी। Both A and B. Both A and B, sir. हाँ बिल्कुल सही। हम लोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी करे हैं अपने क्लास में, और टेबल की फॉर्मेटिंग भी हम लोगों ने कर रखा है। तो फॉर्मेटिंग दोनों टेबल पे और टेक्स्ट पे दोनों पे हो सकता है। फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन बोथ टेक्स्ट एंड टेबल। Next question. Yes, sir. Which key
is used to increase left indent? Number A, Control plus I. Number B, Control plus M. Number C, Alt plus I. And number D, F10. Which key is used to increase left indent? Number A, Control plus I. Number B, Control plus M. Number C, Control Alt plus I. And number D, Alt plus I, sir. Alt plus I. Alt plus I, sir. Alt plus I, sir. Alt plus I, sir. और किसी का? Control M. कंट्रोल एम. किसने जवाब दिया कंट्रोल एम? Yes, sir. Poonam, sir. Sir, control M, sir. हाँ, कंट्रोल एम. कंट्रोल एम इज द राइट आंसर. Control M is used to increase left indent. Next question. Word has a list of predefined typing, spelling, capitalization and grammar errors that fill in the blanks है can detect and correct. Number A, auto entry. Number B, auto correct. Number C, auto add. And number D, auto spell. Sir, auto correct. Auto correct. Sir, please repeat the question. Auto correct. Please बिल्कुल question सही. repeat कर दीजिए. Auto spell. सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. Auto correct. Auto correct is the right answer. सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. अच्छा, क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूं. वर्ड हैज अ लिस्ट ऑफ प्रीडिफाइंड टाइपिंग, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर्स दैट फिल इन द ब्लैंक्स है, कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट. कौन इसको डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है? टाइपिंग एरर, स्पेलिंग एरर, कैपिटलाइजेशन एरर या ग्रामर एरर? नंबर ए ऑटो एंट्री, नंबर बी ऑटो करेक्ट, नंबर सी ऑटो ऐड एंड नंबर डी ऑटो स्पेल. तो आंसर है ऑटो करेक्ट. ऑटो करेक्ट सर. Next question. Word includes a series of predefined graphics called dash that can be inserted into a Word document. मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं. Word includes a series of predefined graphics called blank that can be inserted into a Word document. Number A, clip art. Number B, hyperlinks. Number C, captions. And Sir, number D, bookmarks. Hyperlink. Clip art. Sir, clip art. Bookmark. Clip art. Clip art. Sir, sorry, clip arts. बहुत कम आवाज आ रही है और लोग चुप खामोश है. Clip art. Clip art, sir. Clip art, sir. सर क्लिप आर्ट सर. क्लिप आर्ट. Yes, sir. अच्छा, सोमेंद्र आपका क्या आंसर है? Bookmark, sir. बुकमार्क. प्रीति सिंह बुकमार्क. सचिन जी आप क्या बताएंगे? सर क्लिप आर्ट. हाँ, क्लिप आर्ट. ऑप्शन ए क्लिप आर्ट. क्लिप आर्ट में ही प्री डिफाइंड ग्राफिक्स का ऑप्शन है. एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें Yes, sir. ग्राफिक्स का ऑप्शन है. एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे ग्राफिकल काम हम लोग कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है,
After typing header text, how can you quickly enter footer text? Question repeat कर रहा हूं. After typing header text, how can you quickly enter footer text? Number A, press page down key and type the text for footer. Number B, click on switch between header and footer, then type the text. Number C, both of above, and number D, none of above. सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार. मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं. आफ्टर टाइपिंग हेडर टेक्स्ट हम टाइप कर दिए. हाउ कैन वी क्विकली इंटर फूटर टेक्स्ट? नंबर ए, प्रेस पेज डाउन की and type the text for footer. Option number D, click on switch between header and footer, then type the text. Number C, both of above, and number D, none of above. Sir, both of above. Sir, Both. I think both of Sir, above. both. Both. Sir, both of above. Sir, both of above. Both, sir. सर वन ऑप्शन होना चाहिए बोथ ए. Both, sir. Both, sir. Sir, both. हाँ बिल्कुल सही, बोथ होगा. बोथ, दोनों ऑप्शन है ए और बी, और दोनों का इस्तेमाल करके ये काम किया जा सकता है. What is the shortcut key for subscript the selected text? What is the shortcut key for subscript the selected text? Number A, control plus equal to. Number B, control plus minus. Number C, control plus shift. Number D, control plus shift. Control plus equal. Sir, Equal. plus minus. Plus. कंट्रोल प्लस. पहला वाला ऑप्शन सही है, कंट्रोल प्लस इक्वल. Control plus. Equal. एक आखिरी क्वेश्चन एमएस वर्ड से. द फाइल टाइप, fill in the blank, indicates the file is a Word document. Number A, .msw, number B, .wor, number C, .wrd, and number D, DOC. DOC, sir. Sir, .doc. बिल्कुल सही, .doc है इसका राइट Yes, sir. आंसर. अच्छा, एमएस वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? Application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. वेरी गुड. अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स. कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लिया जाए.
Which of the following is not a characteristic of a computer? Which of the following is not a characteristic of a computer? Number A, versatility. Number B, accuracy. Number C, diligence. And number 4, IQ. IQ, sir. IQ. Sir, IQ, sir. IQ. Sir, IQ. Sir, IQ. IQ, sir. IQ, okay, very good. Next question. Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? Number A, output unit. Number B, input unit. Output Number unit. C, memory. Output unit, sir. Number D, arithmetic and logic unit. Sir, output unit. Output unit. Output unit. Because the data Output received. unit, sir. Output unit. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? Number A, output unit. Number B, input unit. Number C, memory unit. And number 3, arithmetic and logic unit. बहुत आसान क्वेश्चन है. सर लास्ट वाला Arithmetic and logic unit, sir. ALU. ALU होगा, understand. Sir, arithmetic logic unit. Sir, D. D, arithmetic logic unit. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir. शिल्पी आप क्या कह रही हैं? D, Sir, D. arithmetic logic unit. हाँ जी, sir. अच्छा, लॉक किया जाए इसको. हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. गलत जवाब. Sir, A. आप मैंने क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया कि अब आप पकड़ लोगे आप लोग, लेकिन नहीं पकड़े. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर पकड़ लिया. यूजर द्वारा रिसीव किया जाता है डाटा सर कन्वर्ट करके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में. सर आउटपुट यूनिट होगा. हाँ सर, वही तो मैंने भी पहले बोला, आउटपुट यूनिट. Input unit. सर डेटा को तो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो सर मशीनी लैंग्वेज होती है, उसकी अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं. हाँ, तो यूजर से कौन ले रहा है? यूजर से डेटा ले रहा है और उसको वो तो सर इनपुट अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है. तो यूजर उसमें से तो सर प्रोसेसर होते हैं सर, असेंबलर, कंपाइलर. यूजर से डेटा कौन लेता है? हम लोग क्या सीधे प्रोसेसर को डेटा देते हैं? हम लोग नहीं इनपुट सर, इनपुट यूनिट से. हाँ, इनपुट यूनिट आंसर होगा. इनपुट यूनिट. इनपुट unit. Okay. Yes. अच्छा सर. Sorry, sir. Sorry. ओके सर. Yes, sir. सर बेसिक, सर क्वेश्चन बेसिक था, लोग ज्यादा सोच ली. हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. एग्जाम में सबसे जरूरी चीज यही है, सावधान रहने का. क्वेश्चन को समझ तो लीजिए आप लोग तुरंत फटाक से. पहले आउटपुट यूनिट बताए, कुछ लोगों ने आउटपुट यूनिट आंसर दे दिया, फिर बाद में कुछ लोग एकदम ALU को लॉक करने पे आमादा हो गए कि नहीं सर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को लॉक कर डालिए. हैं, क्वेश्चन समझिए. ऐसे तो बिल्कुल आता हुआ गड़बड़ हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर
looks like a television and are normally used with non-portable computer systems. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, which of the following monitor looks like a television? पहले जैसे टेलीविजन आते थे ना, and सर CRT कैथोड रे ट्यूब. नंबर ए LED, नंबर बी LCD, नंबर सी CRT and number D flat panel monitors. CRT cathode ray. CRT सर. वो सर जो अंकल का टीवी डब्बा है ऐसे बोलते थे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल. अगला क्वेश्चन है, which of the following is designed to control the operations of a computer? Number A, user. Number B, application software. Number C, system software. And number D, utility software. तो क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए. Which of the following is सिस्टम सॉफ्टवेयर. designed to control the operations of a computer? System software. Yes, sir. System software. सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर सर. सभी का कहना है सिस्टम सॉफ्टवेयर. System software. यस सर. सर Yes, यूजर sir. इंटरफेस प्रोवाइड करता है. हाँ बिल्कुल सही, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं. Which of the following part of a processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer? मैं रिपीट कर रहा हूं. Which of the following part of a processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer? Number CPU. A, controller. Number B, registers. Sir, control. Number C, cache. And number D, data path. Sir, data path. Controller. Sir, controller और data path में confusion है. Sir, please repeat the question again. सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन एक सर बार. क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हो पाता है उससे पहले. मैं रिपीट कर रहा हूं. सर डेटा पाथ. तो आप बोल दिया करिए ना कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है सर, फिर से रिपीट कर दीजिए. मुझे रिपीट करने में कोई परेशानी नहीं है, आप बता दोगी तो मैं रिपीट कर दूंगा. Which of the following part of a processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer? Option A, controller. Option B, registers. Option C, cache. And option D, data path. कंट्रोलर और डेटा पाथ में कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों में से एक. कंट्रोलर और डेटा पाथ. डेटा पाथ में कंफ्यूजन हो रहा है. किसको? नीतू पांडे. सर राजलक्ष्मी. अच्छा राजलक्ष्मी जी, कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूं. देखिए डेटा पाथ क्या, प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर वो पार्ट है प्रोसेसर इज अ पार्ट. सर डाटा पाथ. डेटा पाथ. हाँ बिल्कुल सही, राइट आंसर है डेटा पाथ. ओके सर. डेटा पाथ क्या करता है? डेटा पाथ कंटेन्स द हार्डवेयर. वो
ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। डेटा पाथ ही कंटेन करता है हार्डवेयर विच इज नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ सीपीयू। और कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर टेल्स द डेटा पाथ व्हाट नीड्स टू बी डन। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर प्रोसेसर का एक इंटरमीडिएट स्टोरेज होता है। मम्मी बाद में खाऊं। So right answer is data path. Yes, sir. सर एक बार फिर से इसको रिपीट कर दीजिए, अलग अलग फंक्शन जिसके। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अलग अलग फंक्शन इसके। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जानते हैं हम लोग। Yes, sir. जिसका काम है डेटा मैनिपुलेशन और डिसीजन मेकिंग करना। A processor is a part of the computer which does all the data manipulation and decision making. और ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के अंदर डेटा पाथ होता है। A data path contains the hardware necessary to perform all the operations. सर इसको लिख रहे हैं, प्लीज धीरे धीरे बोलिए। ठीक है, लिख लीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। A processor is a part of the computer which does all the data manipulation and decision making. A processor consists of number 1 data path that contains the hardware necessary to perform all the operations. Number 2, controller that tells the data path what needs to be done. Number 3, सर फिर से रिपीट कर दीजिए कंट्रोलर वाला। हाँ, a controller tells the data path what needs to be done. आगे बढ़ो। यस Yes. सर। Number 3, register. Registers act as intermediate storage for the data. Cache. Number 4, 1 2, number 4, cache. Cache is also intermediate storage between CPU and main memory. यस सर। हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following are physical devices of a computer? Number A, hardware. Number B, software. Number C, system software. And number D, package. Hardware. हाँ, बहुत आसान है, hardware. Hardware, sir. Hardware, sir. Hardware. Next question. Which of the following is storage is a system where a robotic arm will connect or disconnect offline mass storage media according to the computer operating system demands? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. Which of the following is storage is a system where a robotic arm will connect or disconnect offline mass storage media according to the computer operating system demands? Number A, magnetic memory. Sir, according to a, sorry sir, According to the computer operating system demands. Which of the following storage is a system where a robotic arm will connect or disconnect offline mass storage media according to the computer operating system demands? क्वेश्चन नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, तो ऑप्शन है नंबर ए मैग्नेटिक मेमोरी, नंबर बी सेकेंडरी मेमोरी, नंबर डी वर्चुअल मेमोरी एंड नंबर डी टर्शियरी मेमोरी. So tertiary memory. Sir, tertiary memory. सर ऑप्शन बोल दीजिए. मैग्नेटिक, नंबर ए मैग्नेटिक, नंबर बी सेकेंडरी, नंबर सी वर्चुअल, नंबर डी टर्शियरी. So tertiary, I think. हाँ, टर्शियरी बिल्कुल सही है. टर्शियरी इज द करेक्ट ऑप्शन. Okay, sir. टर्शियरी इज यूज्ड. tertiary sir. हाँ, टर्शियरी it is used in case of enterprise storage. आप लिखना चाहें लिख सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. Enterprise storage, सर फिर से रिपीट कर दीजिए. tertiary memory is used for enterprise storage, मतलब जहां बहुत ज्यादा डेटा की इसका स्टोरेज हो रहा है, Yes, बहुत sir. ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है. फॉर इंटरप्राइज स्टोरेज
and scientific computing on large computer systems and business computer networks जैसे फेसबुक है या ट्विटर है, अब करोड़ों लोग फेसबुक या ट्विटर से जुड़े हुए हैं और ये करोड़ों लोग डेली अपने लॉगिन से बहुत ज्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं, जिस डेटा को एक नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर पे स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में टर्शियरी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो आगे और लिख लीजिए, ऑन लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स and business computer networks and something So please a repeat. typical, मैं रिपीट कर रहा हूं, tertiary storage is used for enterprise storage and scientific computing on large computer systems and business computer networks and something a typical personal computer never sees and something a typical पर्सनल कंप्यूटर, ये किसका माइक ऑन है? अपना माइक ऑफ कर दीजिए। एंड समथिंग अ टिपिकल पर्सनल कंप्यूटर नेवर सीज फर्स्ट हैंड। एक आखिरी क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस used for converting maps, pictures and drawings into digital form for storage in computers? सर प्लीज क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। Which of the following is the device used for converting maps, pictures
and drawings into digital form for storage in computers, into digital form for storage in computers. Number A, image scanner. Number B, digitizer. Number C, MICR. And number D, scanner. सर डिजिटाइजर. बिल्कुल सही, डिजिटाइजर है सही डिजिटाइजर आंसर. सर डिजिटाइजर डिजिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं. मैप्स, पिक्चर्स और ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है डिजिटाइजर, और फिर उसको हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा के स्टोर कर लेते हैं. डिजिटाइजर्स आर, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं. डिजिटाइजर्स आर जनरली यूज्ड in the area of computer aided design, by architects and engineers to design cars, buildings, etc. सुष्मिता श्रीवास्तव जी, आप बहुत लेट ज्वाइन कर रही हो क्लास. ये सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी. अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और है. Which of the following can access the server? Which of the following can access the server? Number A, web client. Number B, user. सर वेब क्लाइंट. Number C, web browser. And number D, web server. डिजिटाइजर लिख लिया ना? डिजिटाइजर आप लोगों ने लिख लिया है? यस सर. ठीक है. सर्वर क्या होता है? व्हाट इज सर्वर? सर यूजर और ब्राउजर के बीच का मीडियम होता है. हाँ बिल्कुल सही. सर्वर वो जो, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में एक कॉन्सेप्ट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर है और बाद बाकी सारे कंप्यूटर क्लाइंट हैं. जैसे इस वक्त जूम का जो कंप्यूटर होगा वो सर्वर की तरह से काम कर रहा है, और हम और आप सभी लोग क्लाइंट हैं. वेब क्लाइंट है सर. तो सर्वर क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है. जूम से रिक्वेस्ट किए कि एक मीटिंग सेट करा दो, तो जूम मीटिंग सेट करा दिया. तो क्लाइंट का काम होता है रिक्वेस्ट करना. किस चीज के लिए रिक्वेस्ट करना? किसी एप्लीकेशन के लिए या किसी इंफॉर्मेशन या किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट करना. यस सर. और सर्वर का काम है
रिस्पॉन्ड करना, उस रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड करना। तो आप नोट कर सकते हैं कि क्लाइंट इज अ कंप्यूटर विच रिक्वेस्ट, client is a computer which requests, and server is a computer which responds to the client's request. सर्वर वो कंप्यूटर है जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड करता है। सर क्लाइंट को वर्क स्टेशन भी कहते हैं। हाँ, क्लाइंट एक वर्क स्टेशन भी क्लाइंट हो सकता है, और सर्वर वर्क स्टेशन सर्वर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में। सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में होता है कि केवल ओनली हार्डवेयर में? नहीं, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में होता है, क्योंकि उसमें स्टोरेज भी चाहिए उसको सर्वर बनाने के लिए, और प्रोसेसिंग पावर भी चाहिए कि वो हजारों लोगों को सर्व कर सके। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के रूप में होता है। ठीक है। अब वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर क्या है ये आप लोग जानते होंगे। वेब ब्राउजर, व्हाट इज वेब ब्राउजर? सर कोई भी किसी चीज भी को पेज को सर्च करना होता है। यस, सर्च करते वक्त जो भी प्रोसेसिंग होती है सर वो ब्राउजर के थ्रू ही होती है। सर वेबसाइट करते हैं। ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग इंटरनेट की वेबसाइट सर्फ करते हैं। यस सर। ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी सर्फ इंटरनेट। इंटरनेट की सारी साइट्स हम लोग कैसे सर्फ करते हैं? वेब ब्राउजर के ही थ्रू सर्व करते हैं, सर्फ करते हैं। तो वेब ब्राउजर का एग्जांपल बताइए। क्रोम, गूगल हो गया, याहू हो गया, क्रोम हो गया, मोजिला हो गया। ये सब हाँ बिल्कुल सही। इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिल्कुल बिल्कुल, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, नेविगेटर, ओपरा, ये सब क्या है? सफारी, ये सारे वेब ब्राउजर हैं। ठीक है। यस सर। और वेब क्लाइंट क्या है? सर जो रिक्वेस्ट करता है। हाँ, एनी कंप्यूटर दैट हैज एक्सेस टू द वेब सर्वर। Any computer that has access to the web server is called the web client, and a web server is any computer that uses the a web server is any computer that uses the HTTP protocol. So that uses the HTTP. Yes sir. T for Tamil Nadu wala. Yes sir. HTTP, P for peacock. Hypertext ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, a web server is any computer that uses the HTTP protocol. तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ए, a web Client. A web client. चलिए कुछ एक्सेल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। यस सर। ओके सर। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे एग्जाम में दे दीजिएगा एक बार। बस 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 बस, मैं यही सोच रहा हूँ कि यस सर पूछ रहा हूँ सारे नहीं तो बट सर कुछ 20% 30% तो सर आई होप यही क्वेश्चन रहे। उसको एग्जाम में दे रहा हूँ तो समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर आउट है। कहाँ से हो जाए सर? क्वेश्चन पेपर आउट है और मैं नौकरी से बाहर हूँ।
सर प्लीज नहीं सर, लोग सर ऐसा नहीं होगा। सर आप प्रैक्टिस करा रहे हैं सर, यही बहुत बड़ी चीज है। हाँ बताइए, what type of chart is useful for comparing values over categories? Number A, सर व्हाट टाइप ऑफ चार्ट? what type of chart is useful for comparing values over categories? सर कॉलम चार्ट। Number A, pie chart. Number Column B, chart. column chart. कॉलम चार्ट। Number C, कॉलम line चार्ट chart. सर। हाँ बहुत सही, वेरी गुड, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट। सर कॉलम चार्ट, सर कॉलम। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। बस मुझे लग रहा है एग्जाम तो आप लोगों के बाएं हाथ भी, मैं क्या बोलूं, बाएं उंगली बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा। बाएं ऐसे उंगली का क्वेश्चन खेल है बिल्कुल। सर इतने अच्छे से आपने पढ़ाया है हम लोगों को। थैंक यू। एक क्वेश्चन और। यस सर। A feature that displays only the data in column according to specified criteria. Displays on? A feature that displays only the data in column according to specified criteria. Number A, formula. Number B, sorting. Number C, filtering. And number D, pivot. सॉर्टिंग ऑप्शन। सॉर्टिंग सर। हाँ बिल्कुल सही, sorting is the right. सॉर्टिंग सर क्वेश्चन फिर से रिपीट, हाँ। मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल। sorting ascending order में या descending order या alphabetical, हम लोग sorting पढ़ चुके हैं। यस सर, यस सर। रिपीट कर दीजिए। A feature that displays displays only the data in column according to specified criteria. Sorting sir. Sorting है आंसर। Yes sir. सॉर्टिंग। ओके सर। Sorting. एक लास्ट क्वेश्चन, statistical calculations and preparations of tables and graphs can be done using number A, Adobe Photoshop, number B, Excel, number C, Notepad, and number D, PowerPoint. Excel sir. Excel. हाँ बिल्कुल Excel, सही, sir. Excel. सर ऑप्शन रिपीटिंग। अब पावर पॉइंट का कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। अच्छा पिछला वाला। यस सर। रिपीट कर दे रहा हूँ। सर एक्सेल। लिखिए, यस सर। statistical calculations and preparation of tables and graphs can be done using number A, Adobe Photoshop, number B, Excel, number C, Notepad, and number D, PowerPoint. Excel, बिल्कुल सही। एक्सेल। हाँ एक्सेल सही आंसर है, एक्सेल। एक्सेल सर।
Which tab is not available on left panel when you open a presentation? Which tab is not available on left panel when you open a presentation? Number A, outline. Number B, slides. Number C, notes. And number D, all of above are available. स्लाइड नोट्स। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अवेलेबल Which tab is not available on left panel when you open a presentation? Number A, outline. Number B, slides. Number C, notes. And number D, all of above are available. सर नोट्स। ऑप्शन डी। नोट्स। हाँ बिल्कुल सही, नोट्स। नोट सर। नोट्स अवेलेबल नहीं होता, यस सर। बाकी सारे ऑप्शन होते हैं। सर क्वेश्चन रिपीट एक बार सर। अच्छा, which tab is not available on left panel when we open a presentation? Option A, outline. Option B, slides. Option C, notes. And option D, all of above are available. नोट्स। हाँ, अगला क्वेश्चन है, which of the following statements is not true? Number A, you can type text directly into a PowerPoint slide, but typing in text box is more convenient. Number B, from insert menu, choose picture and then file to insert your images into slides. Number C, सर रिपीट कर दीजिए। from insert menu, choose picture and then file to insert your images into slides. Number C, you can view a PowerPoint presentation in normal, slide sorter, or slideshow view. And number D, you can show or hide a task pane from view toolbars. सर ए आंसर होगा इसका सर। ए बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर है। एक आखिरी क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी सर, ऑप्शन ए पर फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ क्या चीज? सर ऑप्शन ए फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। ऑप्शन ए फिर से रिपीट कर दूं? यस सर। You can type text directly
into a PowerPoint slide, but typing in text box is more convenient. एक आखिरी क्वेश्चन, which of the following section does not exist in a slide layout? Number A, titles. Number B, list. Number C, charts. And number D, animations. Sir, list. सर ऑप्शन सर रिपीट कर दीजिए ऑप्शन. नंबर ए टाइटल्स, टाइटल नहीं होता है स्लाइड लेआउट में, या नंबर बी लिस्ट, या नंबर सी चार्ट्स, या नंबर डी एनिमेशंस. एनिमेशन सर होते हैं अलग से डालते हैं. List, I think. एनिमेशन एनिमेशन तो ऐड से पिक्चर्स के फॉर्म में ऐड. एनिमेशन का अलग टैब होता है ना. ओके एनिमेशन हर स्लाइड के लेआउट पे अवेलेबल नहीं होता है. टाइटल अवेलेबल है, लिस्ट भी अवेलेबल होता है, चार्ट्स भी अवेलेबल है, लेकिन एनिमेशन का तो एक अलग टैब बना हुआ है. ओके सर. तो वो हर स्लाइड के लेआउट पे एनिमेशन अवेलेबल नहीं होता है. सर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए सर, लिख. अच्छा, which of the following section does not exist in slide layout? In a slide layout? Number A, titles. Number B, lists. Number C, charts. And number D, animations. यस सर. चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ. आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. सर